हेलो एवरीवन। चलिए आज बनाते हैं रेड सॉस पास्ता, जिसे सब टमाटो सॉस पास्ता भी कहते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये खाने में बहुत ही चीज़ी होता है। लुक एट दैट चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, यमी पास्ते को। तो मैंने लिया है एक पैन और उसको मैंने जो है गैस पे रखा है, पानी डाला है और 2 टमाटर डाले हैं। क्रॉस करा है टमाटर पे थोड़ा सा, और पानी हमें इतना डालना है कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से स्विमिंग कर सकें इसमें। तो बस पानी डालकर इसको मैंने हाई फ्लेम पे बॉईल करा है, और जैसे ही ये बॉईल हुए गैस की फ्लेम को हम करेंगे बंद, और बस इसको निकाल लेंगे अब प्लेट में। और इसका जो छिलका है ना वो रिमूव कर लेंगे। इसमें से छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना इसमें क्रॉस किया था तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छिलका रिमूव करना है इजीली। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे छिलका रिमूव करा है इसका। ये देखिए। और बस इसको हम ऐसे ही अब कट करेंगे दोनों को, और इसको मैं डालूंगी एक मिक्सी जार में, और बस इसका हम जो है एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए। बस उसके बाद मैंने रखी है कढ़ाई गैस पे और उसमें डाला है 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। और बस उसके बाद मैंने डाली है नॉर्मल वेजिटेबल जो हम पास्ते में डालते हैं, जैसे कि 2 इंची का मैंने अदरक लिया है, बारीक कटा हुआ अदरक था तो मैंने वो डाला है इसमें, और इसको ना अच्छे से सौटे करा है। अगर आप लहसुन खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, तो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं इसमें, 2 कली लहसुन की। और बस उसके बाद मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, और बस इसे अच्छे से मिक्स करा है, जिससे जो ऑयल है वो इस पे लगे और ये जल्दी से हमारी गल जाएं सब्जियां। आप चाहें तो इसमें कॉर्न और ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं करी है। तो बस इसे अच्छे से सौटे करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, जिससे जो हमारी सब्जियां हैं ना वो थोड़ी जल्दी गल जाएं। तो चलिए इसमें हम नमक डालते हैं, आधा चम्मच नमक डालते हैं, और लीजिए नमक डाल लिया है मैंने। मिक्स करेंगे और इसमें अब मैं डालूंगी टमाटो प्यूरी, जो हमने टमाटो का पेस्ट बनाया था वो डालकर, बिल्कुल लो फ्लेम कर रखी है मैंने गैस की। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑरिगेनो। ऑरिगेनो मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा है, आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च। और बस इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। रेड सॉस पास्ता है, टमाटो पास्ता है, तो ऑब्वियसली हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप। तो मैंने इसमें डाला है केचप, 2 चम्मच के करीब डाला है मैंने। और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ना लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा बनने देंगे, जिससे जो टमाटो केचप और टमाटो की प्यूरी है ना वो थोड़ा सा वेजिटेबल में इन्हांस हो जाए, और जो ग्रेवी है वो अच्छा सा टेस्ट ले ले। तो देखिए हो गया है ये मेरा, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम। जी हाँ, फ्रेश क्रीम डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी। सभी लोग नहीं डालते हैं रेड सॉस पास्ता में, बट मैं यूज़ करती हूँ क्रीम, तो मैंने डाली है इसमें क्रीम। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ टमाटो सॉस पास्ता में। और बस इसको अब हम रख देंगे पूरे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे जो क्रीम है वो ग्रेवी में मिलके बहुत ही क्रीमी टेक्सचर दे। और अभी आप देखेंगे 5 मिनट बाद जो हमारा पूरा ये जो ग्रेवी है ना ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगी, मतलब देखने में ही बहुत अच्छी लगेगी आपको, क्रीमी लगेगी। तो बस इसे हम लो फ्लेम पे ही रखिएगा, बिल्कुल भी इसे हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, क्योंकि क्रीम है ये इसमें डली हुई, तो इसे हम हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। अगर आपको वाइट सॉस पास्ते की भी रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं इजीली। और देखिए मैंने उठाया इसे, ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ना, देखिए।
और बस इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 बाउल पास्ता। मैंने इसमें पैनी पास्ता यूज़ करा है। आपके पास जो भी पास्ता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था पास्ता, और बस इसमें मैं मिक्स करके डालूंगी चीज़, डालूंगी मैं इसमें। ये देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है इस टाइम पे, जिससे जो पास्ता है ना वो अच्छे से, जो चीज़ डाला है उसमें वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और बहुत ही टेस्टी सा एक फ्लेवर ऐड हो इसमें। इसे हम पूरे 1 मिनट के लिए रखेंगे जिससे चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। अगर आपको पिंक सॉस पास्ते की भी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जल्द ही पिंक सॉस पास्ते की भी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। ये लीजिए, हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ एक बार उठा के। ये देखिए, है ना एकदम चीज़ी पास्ता। और बस इसको धनिए के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे अपने गेस्ट को। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पास्ता। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप मेरी वाली रेसिपी। और अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई और रेसिपी भी देखनी हो मेरे चैनल पे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।